हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही आसान सा नाश्ता लेके आई हूं, जिसे मैं बनाने जा रही हूं ज्वार के आटे मेथी से। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी और साथ में हेल्दी भी है। तो आप चाहें तो इसको टिफ़िन बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आपको शाम को कुछ अलग खाने का मन है तो भी आप इसे बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों को इसे शेयर करें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो ज्वार के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ज्वार का आटा। तो यहाँ मैंने 2 कप के करीब ज्वार का आटा लिया है। तो अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। और आधा कप के करीब हम इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन जो है वो हमारा बाइंडिंग का काम करेगा। और 1 हरी मिर्च लेंगे जिसको कि हम बारीक काट लेंगे और इसे भी हम इसमें डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच के करीब हींग पाउडर और 1 छोटा चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे तेल, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। और नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। तो अब सारी चीज़ों को, जो भी हमने जितने इसमें मसाले डाले हैं, इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब इसके बाद में हम इसे अच्छे से मिलाने के बाद में इसमें मेथी डालेंगे। तो मैंने यहाँ मेथी ली है कम से कम 2 बड़े कप के करीब। तो मेथी को मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था और साफ़ करने के बाद में इसको बारीक बारीक काट लिया था। और काटने के बाद में मैंने इसे धो लिया है। तो सारी मेथी को हम आटे में डाल देंगे। तो जब भी आप मेथी को धोएं तो पहले आप उसे काट लीजिए और काटने के बाद में ही उसे धोइएगा, जिससे इसकी जितनी भी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। तो हम मेथी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके बाद में हम इसका एक डो बना के तैयार करेंगे। तो इसका डो बनाने के लिए हम गर्म पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी आप ज्वार का आटा गूंदें तो उसे गर्म पानी से ही गूंदिएगा। इससे क्या होता है, इसमें लस आता है, क्योंकि जो ज्वार का आटा होता है उसे गूंदने में भी प्रॉब्लम आती है और जब आप इसके रोटी या पराठा बनाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो फटने लगती है। तो अगर आप इसे गर्म पानी से गूंदेंगे तो ये सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो जब हम इसको गूंदते हैं तभी हाथों में चिपकता है, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है। तो इसके लिए आप हाथों में तेल लगा लीजिए। तो लीजिए, आटा हमारा गूंद गया है। अब इसकी हम रोटियां बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे आटे का और इसकी हम लोई बना के तैयार करेंगे। तो थोड़ी हमें इसकी बड़ी ही लोई बनानी है। अब सूखा आटा लेंगे और सूखे आटे में हम लोई को अच्छे से लपेट लेंगे। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही सूखे आटे का यूज़ होता है, क्योंकि जो ज्वार का आटा होता है वो जल्दी से फटने लगता है। तो थोड़ा सा सूखा आटा आप चकले पे भी डाल लीजिए और इसको हाथ से अच्छे से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। लोई को हम थोड़ा सा पहले हाथ से बड़ा करेंगे और उसके बाद में हम इसको बेलेंगे। तो धीरे धीरे आप इसे घुमाते जाइए और इसे बेलते जाइए, लेकिन बेलते समय आप इसमें ज़्यादा प्रेशर ना लगाइएगा, नहीं तो हमारी जो रोटी है वो फट जाएगी और टूटने लगेगी। तो इसे हमें ना तो ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा हम इसको मोटा बेलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको पतला बेल देंगे तो ये पापड़ की तरीके से बनके तैयार होगी। और अगर आप इसको मोटा बेलेंगे तो ये थोड़ी सी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ढंग से सिक भी नहीं पाएगी। लीजिए, इस तरीके की हमारी जो रोटी है वो तैयार हो गई है। तो अगर आप इसकी बढ़िया सी शेप देना चाहते हैं तो इस तरीके का एक कंटेनर ले लीजिए जो कि किनारों से शार्प हो। तो अब इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम राउंड शेप में काट लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी जो नाश्ता है ना जो हम बनाएंगे वो सारी एक ही साइज़ के बनके तैयार होंगे। तो लीजिए, हमने इसको काट लिया है। जो साइड का जो एक्स्ट्रा जो है ना पोर्शन, इसे हम निकाल लेंगे और निकाल के हम उसी आटे में इसको मिला देंगे। तो जब भी हम ज्वार के आटे की रोटी या पराठा बनाते हैं तो बेलते समय या तो किनारों से फटने लगता है या फिर टूटने लगता है, क्योंकि जो ज्वार है वो ग्लूटेन फ्री होता है, जिसके कारण उसमें लस नहीं होता और चिकनाहट नहीं आ पाती है। तो इसे बिल्कुल एक ही साइज़ का बनाने के लिए जो मैंने इस तरीके का आपको कंटेनर बताया है वो ले लीजिए, जो कि किनारों से शार्प हो। या फिर अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो आप कोई भी
प्लेट ले लीजिए जो कि किनारों से शार्प हो, तो उसको आप रोटी के ऊपर रखिएगा और उसे गोलाई में काट लीजिएगा, जिससे कि सारी रोटी और पराठे हमारे एक ही साइज़ के बनके तैयार होंगे। तो लीजिए हमारा एक जो रोटी है ना वो बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसको हम तुरंत सेक लेते हैं, क्योंकि हमें इसे रखना नहीं है, हमें इसे तुरंत सेकना है। तो यहाँ मैंने पहले से ही तवे को गर्म करने के लिए रखा हुआ था, तो तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे। अब जब ये एक तरफ से सिक जाएगी तब इसको हम पलट देंगे और उसके ऊपर हम घी लगाएंगे। तो यहाँ मैं इसको घी में सेक रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको तेल में भी सेक सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको घी या बटर से सेकेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। तो अब इसको हम फिर से पलटेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसके घी लगाएंगे। और इसे हम सेकेंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसे हम दबाते जाएंगे और दोनों तरफ से सेक लेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तो चलिए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरा भी हम इसी तरीके से बना के तैयार करते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेंगे आटे का और उसकी हम लोई बनाएंगे और इसे हम बेल लेंगे जिस तरीके से रोटी को बेलते हैं। तो बस बेलते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे बेलने में ज़्यादा प्रेशर ना लगाइएगा, नहीं तो ये टूटने लगेगी। अब एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर से हम इसको राउंड शेप में काट लेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये केवल 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो लीजिए दूसरा भी हमारा बनके तैयार है। तो चलिए इसको भी हम सेक लेते हैं। तो तवा तो हमारा पहले से ही गर्म है, तो आप इसको एक एक करके बेलते जाइए और सेकते जाइए। तो जब एक तरफ से सिक जाएगा तब इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसको घी लगा के सेक लेंगे। तो इस नाश्ते को आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप इसे बना के लेके जा सकते हैं। तो कम से कम ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आपको इससे ज़्यादा रखना है, कम से कम 1 हफ्ते के लिए, तो आप इसको बना के फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आपको इसको खाना हो तो उसको निकालिए और गर्म करके खा सकते हैं। और अगर टिफ़िन बॉक्स में लेके जाना है तो भी लेके जा सकते हैं। तो लीजिए दूसरा भी हमारा बनके तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारे बना के रख लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे बना लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ दही के साथ में। तो अगर आप चाहें तो इसको अचार के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस नाश्ते को जो कि मैंने ज्वार और मेथी से बना के तैयार किया है, आप इसे एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और उसके बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।